हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे हमने जितना भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है उसके हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझिएगा। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिक में पाया जाता है, यानी एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड हैव। यानी आपको बताना है कि असंतृप्त यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि असंतृप्त या बोले तो अनसेचुरेशन ये क्या होता है, आपको पता है ये क्या होता है? डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड का पाया जाना। क्या? डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड का पाया जाना कार्बन कार्बन के बीच में। यानी क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच होगा तो वो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो असंतृप्त या अनसेचुरेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको कार्बन कार्बन द्विबंध, दूसरा ऑप्शन है कार्बन कार्बन त्रिबंध, तीसरा ऑप्शन है कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध। तो आपका ये आंसर सी, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणुओं की संख्या है। आपको ये एक विषम चक्रीय यौगिक दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे आपका दूसरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दी हुई है। क्या है ये? इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी गई है, यहाँ पे ओ लगा हुआ है, यहाँ पे अन लगा हुआ है, यहाँ पे एच लगा हुआ है और यहाँ पे ओ लगा हुआ है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दी हुई स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको बताना है कि इसमें यहाँ पे जो विषम परमाणु है उनकी संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो विषम परमाणु है वो मैंने क्या बताया था कि रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा कोई भी होगा तो क्या होगा, विषम परमाणु। तो यहाँ पे विषम परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। अब देखिए, ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं है क्योंकि ये रिंग के बाहर है, और ये भी क्या है, रिंग के बाहर है, इसलिए ये भी विषम परमाणु नहीं है। हमारा विषम परमाणु कौन है, यानी हेटेरोएटम। क्या है? हेटेरोएटम कौन है हमारा? यहाँ पे नाइट्रोजन। यानी यहाँ पे कितना हो गया हेटेरोएटम? 1। यानी आपका क्या हो गया, ये एक आंसर हो गया। यानी यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। फिर है एलिसाइक्लिक यौगिक कौन सा है, यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता रखा है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड, क्या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो क्या होते हो, एलिफेटिक होते हो। क्या? एलिफेटिक होते हो, साइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन है इनमें से? देखिए, पहला एरोमेटिक गलत है, दूसरा एलिफेटिक गलत है, तीसरा विषम चक्रीय गलत है, बट चौथे में देखिए आप क्या है, चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है एलिफेटिक तथा साइक्लिक यौगिक। तो हाँ जी, यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिए, तीन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिए। अब हमारा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दी गई है आपको, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको कुल द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। यानी यहाँ पे आपको 2 डिग्री क्या बताना है, हाइड्रोजन एटम। सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की आपको क्या बतानी है, नंबर बताने हैं कि कितने प्रेजेंट है यहाँ आपके जो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए, आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपके दिया हुआ है CH3 CH
CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। तो दिख रहा है आपको। इसमें बताना है, हाइड्रोजन बताना है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले सेकेंडरी हाइड्रोजन बताते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, कार्बन की डिग्री का पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, इसकी क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, और ये क्या है अपना 3 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री। तो आपने यहाँ पता लगा लिया कि 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन होगा जिसमें कार्बन भी क्या हो 2 डिग्री हो। तो कार्बन 2 डिग्री कौन सा है, एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है। तो इस प्रकार आपके जो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए टोटल, वो कितने हो गए 4 हो गए। कितने हो गए 4। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, बहुत ही इजी वे में किसी भी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने फोर्थ का आंसर क्या आ गया 4, यानी आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर देखिए हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। ये अपना 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन है कि उपयुक्त यौगिकों में क्रमशः द्वितीयक कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द अबोव कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली आर। यानी आपको स्ट्रक्चर दी गई है, उसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो हमारा 2 डिग्री कार्बन होगा वो क्या होगा। यानी अपना जो 5th क्वेश्चन है वो आपको ये दे रखा है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको 5th क्वेश्चन दे रखा है। ये देखिए आपका 5th क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। क्या बताना है आपको यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो देखिए इसमें देखिए कितने 2 डिग्री हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 6। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री कितना है 1 2 3 4 ओनली कितना है 4। देखिए ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल हमारे 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए 2 डिग्री कार्बन 4। फिर इसकी बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 कितने हो गए 4। तो यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, सॉरी एक ये रहा, कितने हो गए 5। यहाँ पे कितने हो गए 2 डिग्री कार्बन 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है आपको 5th क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे हो गया 6 4 5, तो 6 4 5, यानी यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर देखिए अगला आपको स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें आपको बताना है 6th क्वेश्चन में कि कौन सा सही है, क्या है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको एक तो ये अपना 6th क्वेश्चन है, आपको एक स्ट्रक्चर इस प्रकार दी गई है, एक तो स्ट्रक्चर आपकी ये है और एक स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस प्रकार की है और एक स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस प्रकार की है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में बता रखा है कि ए फिनोल है जबकि बी एल्कोहल है। क्या है, ए फिनोल है जबकि बी एल्कोहल है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फिनोल नहीं है। फिनोल होती तो बीच में क्या आती, रिंग आती। फिर है बी ऑप्शन है अपना, ए तथा ब दोनों प्राथमिक एल्कोहल है। ए तथा ब दोनों क्या प्राथमिक एल्कोहल है, क्या नहीं है, ये ओनली प्राथमिक एल्कोहल है, जबकि ये क्या है सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। फिर है तीसरा
ए प्राथमिक एल्कोहल है जबकि बी द्वितीयक एल्कोहल है, ये भी अपना क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कि जो ए है वो सेकेंडरी एल्कोहल है जबकि बी है जो प्राइमरी एल्कोहल है। बिल्कुल सही है ये बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी जो डिग्री है इस कार्बन की वो क्या है 2 डिग्री का, इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसमें देखिए ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो यहाँ पे आंसर राइट होगा वो हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन, यानी यहाँ पे ए तो क्या है द्वितीयक जबकि बी क्या है प्राथमिक एल्कोहल यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 7th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सजातीय श्रेणी का त्रिक है। आपको 3 जो पेड़ दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि होमोलोगस सीरीज का कौन सा है। होमोलोगस सीरीज पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवा रखे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। 2 मिनट लीजिए, आप जल्दी से सॉल्व करिए 7th क्वेश्चन को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है CH3 2NH, दूसरा है CH3NH CH2CH3। देखिए इस प्रकार ये क्या है आपका ए ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है। तो देखिए जो होमोलोगस सीरीज होती है, अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 7th का आंसर लिख रहे हैं। देखिए जो होमोलोगस सीरीज होती है क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है उसमें ओनली क्या होता है एक CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, एक CH2 का अंतर होता है। तो आप ऑप्शन चेक करके देखिए कि किसमें CH2 का अंतर है। तो देखिए ए ऑप्शन में आपको CH2 का अंतर मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। बी ऑप्शन में भी आपको एक ही CH2 का अंतर मिल रहा है, हाँ जी। और सी ऑप्शन में भी आपको एक CH2 का अंतर मिल रहा है, ये भी एकदम करेक्ट है। यानी आपके यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, एकदम राइट होते हैं। यानी यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी ऑल द अबव आपका आंसर है। यानी यहाँ पे आपका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप इजी वे में होमोलोगस सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि फिनोल का सजात कौन है। क्या बताना है आपका, फिनोल का होमोलोगस बताना है। तो देखिए यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिनोल का होमोलोगस। किसका, फिनोल का होमोलोगस, फिनोल का होमोलोगस। तो देखिए आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से ऑप्शन। तो देखिए आप ये दे रखा है आपको CH-OH, फिर आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है आपको OH CH3। अब देखिए सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में क्या है 2-2 फिनोल है। क्या है 2-2, सॉरी सी ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है 2-2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, और डी ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है ओनली एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए हमें पता है फिनोल क्या होता है, हम जानते हैं फिनोल क्या होता है। फिनोल कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, आप सबको पता है ये फिनोल की स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या चाहिए, इस फिनोल का क्या चाहिए, होमोलोगस चाहिए। होमोलोगस का मतलब क्या है, एक CH2 का अंतर। यानी इसमें ये वाला CH2 ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। अब देखिए स्थिति ये आती है, देखिए सी और डी ऑप्शन तो एकदम कट हो गया, सी और डी हो ही नहीं सकता क्योंकि 2-2 OH आ नहीं सकते। फिर अपना कि इसमें से ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम राइट करें। यहाँ पे भी एक CH2 का अंतर है और यहाँ पे भी एक CH2 का अंतर है। तो देखिए आप क्या करोगे, अगर आप इस ऑप्शन को राइट करते हो, इस वाले ऑप्शन को क्या करते हो राइट करते हो, तो आपके माइनस में नंबर जाएंगे। किस में जाएंगे, नेगेटिव में नंबर जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो होमोलोगस सीरीज होती है वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करती है। यानी यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप था
वो क्या था, यहाँ पे फिनोल था, बट यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जबकि देखिए यहाँ पे ये फिनोल की स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे भी ये फिनोल की स्ट्रक्चर है, बट ऐड क्या हो गया, एक CH2 देखिए आराम से यहाँ पे ऐड हो गया। तो देखिए ये क्या है, बिना डिस्टर्बेंस, यानी फंक्शनल ग्रुप में बिना डिस्टर्बेंस के आपको क्या मिल रहा है, होमोलोगस सीरीज मिल रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, जबकि ए क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या गलत करके ही आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी हमारा यहाँ पे 9th क्वेश्चन है कि सजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल समान होते हैं, सही है। इनके भौतिक गुण समान नहीं, इनके भौतिक गुण समान होते हैं। देखिए बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में इनके भौतिक गुण समान होते हैं, गलत एकदम है कि नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखाया था, 3 बातें याद करने को बोला था मैंने आपको। एक तो CH2 का अंतर बोला था, दूसरा क्या बोला था, रासायनिक गुणों में समानता, और तीसरा क्या बोला था, भौतिक गुणों में अंतर। तो यहाँ पे देखिए ये बी ऑप्शन ही गलत है। भौतिक गुणों में क्या होती है, अंतर होता है, समानता कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन आपको सो रहा है, नाइट्रो एल्केन का सामान्य अणुसूत्र है, किसका, नाइट्रो एल्केन का। तो देखिए आप नाइट्रो एल्केन बनाइए, नाइट्रो एल्केन, और आप सोचिए कि यहाँ पे नाइट्रो एल्केन का क्या सही हो सकता है फॉर्मूला। तो देखिए हम बात करते हैं नाइट्रो एल्केन की। देखिए नाइट्रो एल्केन का हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है अपना। ये अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। ओके 10 नंबर है। तो देखिए आप लोग अच्छे से समझिएगा, नाइट्रो एल्केन का हमें फॉर्मूला बनाना है। जैसे मैंने मान लिया, ले लिया C2H5NO2, ये क्या है आपका नाइट्रो एल्केन है। ये आपने क्या मन से एक फॉर्मूला बना लिया, कैसे, मन से बना लिया, कोई बाउंडेशन नहीं, कैसा भी फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका N कितना है, यहाँ पूरा NO2 ग्रुप कितना है, 1 है। कितना हो गया NO2 ग्रुप आपका, 1 हो गया। अब NO2 ग्रुप 1 होने की वजह से यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि जो अपना N था, क्या था, N था, वो भी हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। कितना मान लिया, 1। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे C यानी कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, 2 है, पर हमें 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे CN+1, क्या लिखेंगे, CN+1। N कितना है, 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो C2 आ गया हमारा, तो CN+1 आ गया। फिर देखिए हमें H की बात करनी है, हाइड्रोजन कितने होंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 5 है, 5 को कैसे लिखेंगे, H3। तो देखिए N कितना है, 1, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2, 2 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 5। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन भी कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, लास्ट में एक क्या बच गया, NO2 बच गया, तो इसे क्या लिख दो, NO2। तो ये आपका जो ऑप्शन है, यानी ये जो आपका आंसर है, वो किस ऑप्शन से मैच खा रहा है, आप चेक करिए कि कौन सा आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इसमें मैच खा रहा है। तो देखिए आप आपके इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है इससे। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे में क्या है, CN+1 है, फिर है H2N+3, ये 2N नीचे है, ये इस फॉर्म में है। ओके, और फिर क्या देखिए इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CN+1, H2N+3 एंड NO2। फिर है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको क्या बताना है कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सिंगल बॉन्ड से तो ओनली ये कार्बन और ये कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर है इसमें देखिए 1, 2 एंड 3, यानी स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 3।
और 3 आता है तो क्या आ जाता है आपका आंसर sp2। यानी यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, sp2 एंड sp वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH3 में 109 डिग्री 28 मिनट एवं 120 डिग्री के कुल कितने एंगल होंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें देखिए जब sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसमें कितने 109 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो देखिए इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल की बात करी गई है। तो इसमें जो 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल होता है वो टोटल कितना बनता है, 6। यानी एक जो sp3 कार्बन होता है उसमें जो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 कितने आपके एंगल हैं जो 109 डिग्री के हैं और कितने 120 डिग्री के हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी 120 और 109 डिग्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। ये क्या है 1 2 3 यानी sp2 है। और ये क्या है 1 2 3 यानी ये भी क्या है, sp2 है। देखिए 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया अपना, sp2। यहाँ पे 1 2 3 है तो कितना हो गया, sp2। और यहाँ पे क्या हो गया, sp3। ओके। अब देखिए जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एंगल क्या हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। और जब भी sp2 होता है तो एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। कितने का एंगल होता है आपके यहाँ पे, 120 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला, जब एक sp3 होता है तो 6 क्या होते हैं, 109 डिग्री के एंगल होते हैं। यानी 109 डिग्री का यहाँ पे कितना हो गया, 6 एंगल। अब है कि जब sp2 होता है, एक कार्बन जब sp2 का होगा तो 3 क्या बनेंगे आपके, 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है तो इस एक कार्बन से कितना बनेगा, 3 एंगल। और इस एक कार्बन से कितना बनेगा, 3 एंगल। तो 3 + 3 कितना हो गया, टोटल 6 एंगल। यानी 6 और 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 109 डिग्री भी कितना है, इसमें 6 है। और जो 120 डिग्री है वो भी कितना है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो आपका 12 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। दिए गए यौगिक में ये आपको स्ट्रक्चर दी गई है, इसकी आपको क्या बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है। तो देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे sp3 नहीं है। आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको sp2 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, समतलीय। यानी ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। फिर है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड वर्ग के तृतीय सदस्य की संरचना कौन सी है। यानी आपसे क्या पूछा हुआ है, एलिफेटिक एल्डिहाइड वर्ग के तृतीय सदस्य की संरचना पूछी हुई है। तो ये क्या है, लगभग यहाँ पे देखें तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने एलिफेटिक एल्डिहाइड के तृतीय सदस्य की संरचना पूछी है। तो 3rd नंबर पे कौन आता है, मेथ, एथ, प्रोप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप वाला यानी 3 कार्बन वाला आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर है 15 नंबर, 15 है एल्किनाइन सजातीय श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एल्किनाइन, क्या एल्किनाइन, क्या पूछा है, एल्किनाइन। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और फिर क्या है आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए आप। तो देखिए जैसे हमने ये डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बना ली और फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड वाली भी स्ट्रक्चर बना ली। कुछ इस प्रकार की हमने क्या बना ली, स्ट्रक्चर बना ली। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे सेकंड जो क्या होगा, तीसरे सदस्य का अणुसूत्र पूछा है। क्या पूछा है, तीसरे सदस्य का। तो देखिए ये तो क्या हो गया, आपका पहला सदस्य हो गया, अब ये दूसरा सदस्य हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा सदस्य होगा। यानी यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए।
तो यहाँ पे जो 6 कार्बन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपके देखिए 6 कार्बन के 2 ऑप्शन है, C6H6 भी है और यहाँ पे C6H8 भी है। तो आप सोचिए जरा कि यहाँ पे कौन सा आंसर है जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर बना लेनी है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना लगेगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पे भी कोई भी नहीं लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो देखिए 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 2 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन तो कितने हो गए 8 और कार्बन कितने हो गए 6। तो आपका आंसर क्या हो गया C6H8। यानी आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है C6H8 तीसरे ऑप्शन में, यानी यहाँ पे आपका थर्ड आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। अब देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बताना है निम्न संरचना में ओलिफिनिक बंधों की संख्या बतानी। क्या बतानी है, ओलिफिनिक बंधों की संख्या। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो ओलिफिन होता है क्या होता है, 16 नंबर है। मैंने आपको बता रखा है कि जो ओलिफिन होता है क्या होता है, ओलिफिन, यानी जो ओलिफिनिक बंध होते हैं, ओलिफिन बॉन्ड होता है, वो क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो आपको कैलकुलेट कर लेना है कहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन वाला नहीं करना है, कार्बन नाइट्रोजन वाला भी नहीं करना है, ओनली कार्बन और कार्बन के बीच वाला करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया बंधों की संख्या, ओलिफिनिक बंधों की संख्या देखिए आप यहाँ पे देखिए 1 और 2, यानी ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हो गए आपके 2 हो गए। फिर है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संरचना में एसिटिलिनिक बंधों की संख्या बताइए। अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 17वां भी। इसमें क्या पूछ लिया, एसिटिलिनिक बॉन्ड। अब देखिए ये बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो देखिए एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, यानी एक ये हो गया, और देखिए कोई भी यहाँ पे एसिटिलिनिक बॉन्ड नहीं है। सी जो एन है उसमें सी और एन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको काउंट नहीं करना है, ओनली कार्बन कार्बन के बीच काउंट करना है। तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी यहाँ पे एसिटिलिनिक बंधों की संख्या कितनी है, 1 है। फिर है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि चतुष्क कार्बन युक्त एल्काइन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एन एल्काइन हैविंग 1 क्वार्टरनरी कार्बन एटम। क्या पूछ रहा है, ये एल्काइन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए और एक कम से कम क्वार्टरनरी कार्बन एटम होना चाहिए, यानी चतुष्क 4 डिग्री। तो देखिए हमें क्या बोला है, ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक क्वार्टरनरी कार्बन भी होना चाहिए। तो देखिए आपको इस प्रकार का ये क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एन एल्काइन। ये क्या है, एल्काइन हैविंग 1 क्वार्टरनरी कार्बन एटम आर, और इसमें क्या है देखिए 4 डिग्री कार्बन भी हो गया। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 कार्बन। यानी आपका यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार आपने 18 क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में पूरे कर लिए। इसी प्रकार आपको आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।